अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेजीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी। तो आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन का ये आज का वीडियो, जिसमें हम डीएनएसके यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो एवरी ईयर स्कॉलरशिप पे मेरिट बेस्ड टेस्ट ली जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को फिर लास्ट अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं मेरिट पे, गर्ल्स और बॉयज़, तो डिफरेंट कॉलेजेस उन्हें ऑफ़र करती हैं स्टाइपेंड्स वगैरह, माहाना वजीफ़ा भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये टेस्ट एनटीएस कंडक्ट करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएनएस के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के। पास्ट पेपर्स में देखेंगे जो कि अभी हेल्ड हुए थे 2023 में, तो उसकी आज हम फर्स्ट वीडियो फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके लिए बनाने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह की प्रिपरेशंस के लिए, जिसमें आप सारी प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर बीएसएन क्लियर करना चाहते हैं टेस्ट को, तो हमारे पास 3 माह की बैचेस होती हैं जिनको आप अफोर्डेबल फ़ीस पे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन और फर्दर डिटेल के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर प्रोवाइड होंगे जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस पोर्शन में हम फिज़िक्स के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ पे होगा। हमारा आज का क्वेश्चन जो होगा वो फिज़िक्स, आज के क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं, वो फिज़िक्स का पोर्शन जो कि हमने सॉल्व किया था डीएनएस के पास्ट पेपर में, वो देखने जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि उसको नाप सकते हैं डैश लास से। कौन से लास से? तो हमारे पास क्या हम न्यूटन सेकेंड लॉ से या न्यूटन फर्स्ट लॉ से, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम जो है मास ऑफ अर्थ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉसल फ्यूल्स हमारे पास एनर्जी इंक्लूड्स। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो हम डेड मटेरियल से हासिल करें, किन चीज़ के, एनिमल्स यानी कि ओल्ड रिमेन्स से। ठीक है, ओल्ड रिमेन्स कह देते हैं यहाँ पे, ओल्ड रिमेन्स यानी कि इनके कदीमी कुछ आसार हों जो हमें नज़र आएँ, कुछ कदीमी ऐसे किसी मीन्स के हमें निशानियाँ जो हैं वो नज़र आ जाएँ, तो वो हम जो है क्या करेंगे, उससे हम इंक्लूड करेंगे फॉसल फ्यूल्स में। तो फॉसल फ्यूल क्या होता है? ओल्ड रिमेनिंग्स की हमारे पास एनर्जी, अगर उसमें से हम एनर्जी लें तो वो, जैसे कि कोल। अब कोल जो है कार्निफेरियस पीरियड में यानी कि 360 मिलियन ईयर्स एगो, 360 मिलियन ईयर्स एगो कोल जो था मीन्स के अंडरग्राउंड हो गया था, और उसी में से फिर अब पेट्रोल और गैसेस हासिल करते हैं। तो ये क्या है? फॉसल फ्यूल एनर्जी में हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और गैस एनर्जी भी आ जाती है। उसके बाद बॉडी इज़ यूज्ड, एक बॉडी को बॉडी इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, तो हम कहेंगे इज़ एट द हाईएस्ट पोजीशन। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके बाद है द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली इस टेस्ट में डीएनएस के में और काफ़ी सारे लम्स और जेपीएमसी जेएसएमयू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट्स रिगार्डिंग। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी का यूनिट क्या है? तो हमारे पास फ्रॉड, इसका फ्राड जो है करेक्ट आंसर है, फ्राड। ठीक है, फ्राड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी फॉर्म, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि चेंज्ड अल्टरनेटिव। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डैश में फिल करना है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एंड उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, व्हिच इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर यहाँ पे एफ होता तो इसको जो है कैलकुलेट सही करते, लेकिन यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। वैसे जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करते हैं उस पे हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट एफ यहाँ पे लिखेंगे, तो ये टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पे सी लगा हुआ है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इसको भी सर्कल करके आ जाते हैं, लेकिन उनका ये ऑप्शन गलत रहता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर।
कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, तो हमारे पास न्यूटन मीटर यहाँ पे पावर का यूनिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उसके बाद द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिव सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिव सिस्टम हमारे पास जो है उसमें दो होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नहीं बल्कि आई थिंक के तीन होंगे। ये क्वेश्चन आप ज़रा सा कंफर्म भी कर लें। उसके साथ साथ हम जो है इस लेक्चर को आज एंड करेंगे। बीएससी नर्सिंग के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अगर कोई करना चाहता है, जिसमें एनटीएस के जो भी एग्जाम्स आते हैं जैसे कि जेएसएमयू और डीएनएसके और जेपीएमसी, उसके साथ साथ लम्स या डाउ की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप जब भी देखना चाहें मीन्स के देख रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीएसएन की बैचेस जो हैं वो थ्रू आउट जारी रहती हैं। तो बीएसएन की प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थे आज के पास्ट पेपर में से क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।